पाकिस्तान में आर्थिक संकट की वजह से इन दिनों हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात इस कदर हो गए हैं कि आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान पाई पाई के लिए मोहताज हो चुका है। आटे के लिए गोलियां तक चल रही हैं। लोग सरकार का विरोध करने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हुई कैसे? इसी को जानने के लिए आपको इतिहास के बारे में जानना ज़रूरी है। इसलिए आज हमारे स्पेशल शो में पाकिस्तान की बदहाली के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल शो इतिहास में कुछ खास। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की ये हालत एक दिन में नहीं हुई। इसका अपना एक इतिहास है। इसलिए पाकिस्तान की आज़ादी के दिन से शुरुआत करते हैं। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक चुनौती का दौर 1947 से शुरू हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और उससे अलग होकर पाकिस्तान ने अलग देश बनाया। इसके बाद ही उसे आर्थिक मदद लेनी पड़ी थी। 1947 में बंटवारे के वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के बुरे हाल थे। तब पाकिस्तान को औपनिवेशिक भारत से राजस्व के तौर पर 17% और उसकी सेना का लगभग 33% हिस्सा विरासत में मिला था। और यही विरासत पाकिस्तान की आने वाली कई सरकारों के लिए बजट की प्राथमिकताओं का आधार बनी। फिर आया 1958, जब पाकिस्तान ने IMF के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसके बाद से ही पाकिस्तान के कर्जे की शुरुआत हुई, जिसके बाद कर्जे का सिलसिला जारी रहा। आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान कुल 22 IMF कार्यक्रम के साथ हमेशा से ही इस बहुपक्षीय उधार देने वाले फंड की छाया में रहा। वैसे बाहर से उधार लेने पर आर्थिक विकास पर असर तो पड़ता ही है। इसके साथ ही पाकिस्तान राजनीति की वजह से भी गरीब होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ किसी भी PM ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया। पाकिस्तान को अब तक 29 PM मिल चुके हैं, जिसमें से 18 PM को पोस्ट से हटाया गया क्योंकि वो पाकिस्तान को संभालने में नाकाम हुए थे। बार बार सरकार बदलने से नीतियाँ बदलती हैं, जिसका अक्सर पाकिस्तान में नकारात्मक प्रभाव हुआ। 1970 के बाद से ही पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़ना शुरू हुआ। पाकिस्तान तब मिसाइल बनाने पर ज़्यादा पैसे खर्च करता था, इसलिए वो कर्जे को पूरा नहीं कर पाया। पाकिस्तान $30 बिलियन कमाता है तो 90 बिलियन खर्च करता है, इसलिए उसकी ये हालत हुई है। पाकिस्तान की GDP 376 बिलियन है और उसके ऊपर 8 बिलियन का कर्ज है। ऐसे में उसके पास उधार लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान के सामने एक साथ 3 संकट है। पहला आर्थिक संकट, दूसरा राजनीतिक संकट और तीसरा आपदा संकट। हाल ही में आई बाढ़ से पाकिस्तान का नुकसान हुआ और उसका कर्ज और बढ़ता चला गया, इसलिए वो अब UN के पास भीख मांगने जाएगा। पाकिस्तान कर्ज की हालत में इसलिए आ गया क्योंकि वो कमाई से ज़्यादा खर्च करता है। इसकी वजह सैन्य तानाशाहों के समर्थन से राजनीतिक दलों का वोटों के बदले नौकरी देने का रवैया रहा है। इससे राष्ट्रीय खजाने पर दबाव बढ़ता गया और कर्ज बढ़ता चला गया। बीते 75 साल में जमा हुए कर्ज के पैटर्न में डूबे बगैर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ट्रैक को नहीं समझा जा सकता। इन वर्षों में पाकिस्तान अक्सर कई बार मुसीबतों के नज़दीक पहुंचा है। इस दौरान उसे राजकोषीय असंतुलन और भुगतान संतुलन पर भारी दबाव का सामना भी करना पड़ा है। मौजूदा वक्त की बात करें तो लगातार बिगड़ते आर्थिक हालातों की वजह से पाकिस्तान एक बार फिर बदहाली में पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि शहबाज सरकार में पाकिस्तान का कर्ज बढ़ा, लेकिन पुराने समय से ही पाकिस्तान के कर्ज का मसला जारी है। चाहे शहबाज हो या इमरान खान हो, वहाँ की कई सरकारें कर्जे का जिम्मेदार हैं। लोग यहाँ रोटी के लिए मोहताज हैं। लोगों के पास पैसे नहीं हैं। खाने पीने की चीज़ों को एक दूसरे से छीनकर खाया जा रहा है, जो सरकार के लिए चुनौती है। वहीं 2021 के दिसंबर महीने में ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुलासा किया था कि सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी है। इस वजह से केवल 4 से 5 हफ्ते का ही आयात खर्च निकाला जा सकता है। सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार में महज $7.25 बिलियन ही बच गए हैं। यहाँ के प्राइवेट बैंकों में जमा डॉलर को जोड़ने के बाद भी ये $12.5 बिलियन तक ही पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान के पास बाहर की करेंसी भी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो आयात भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने किससे कितना पैसा लिया उसके बारे में बात करें तो 2021 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से $16,295 मिलियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक से
13,423 मिलियन डॉलर, कमर्शियल बैंक से 1,287 मिलियन डॉलर, IMF से 7,384 मिलियन डॉलर और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन से 1,840 मिलियन डॉलर का कर्ज ले चुका है। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने पाकिस्तान आवाम को यकीन दिलाया है कि देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए कर्जों की किस्तें लौटाने में देरी नहीं करेगा। साथ ही कहा गया कि देश दिवालिया होने नहीं जा रहा है। कर्जे का एक बड़ा कारण ये भी है कि पाकिस्तान ने गेहूं और कपास का आयात करना शुरू कर दिया है, जिससे देश के आयात बिल पर और दबाव आ गया है। लेकिन अब पाकिस्तान को अपने देश को बचाने के लिए व्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में पाकिस्तान में भुखमरी और बढ़ जाएगी। पाकिस्तान ज़्यादा दिनों तक भीख मांग कर काम नहीं चला सकता, क्योंकि कोई भी देश उसे हमेशा आर्थिक सहायता नहीं देगा। तो होगी मुलाकात हमारे अगले शो में, तब तक आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।